हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं पिंक सिटी में और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आमेर फोर्ट को, जो बनाया गया था 1589 में और कंप्लीट हुआ था 1727 में। तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं आमेर फोर्ट। आमेर किले के निर्माण की शुरुआत राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में की, जो निर्माण अभी है जयसिंह द्वितीय ने पूरा किया। आमेर फोर्ट की एंट्री और एंट्री के साथ ही में है यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन। इनके लेफ्ट साइड में है ये माउठा झील में, ये जो आप देख रहे हैं ये है सेफ्रॉन गार्डन। बनाया गया था यहाँ के मानसिंह जी प्रथम राजा के द्वारा कि यहाँ सेफ्रॉन उगाई जाएगी, लेकिन सेफ्रॉन की खेती इतने गर्मी में हो नहीं पाई, इसलिए ये झील का निर्माण किया गया। झील के निर्माण के बाद भी सेफ्रॉन नहीं हो पाया, तो अब यहाँ पे खसखस की खेती की जाती है। और आप ये देखिए सामने फोर्ट की ब्यूटी, और हम जाएंगे इस फोर्ट में। अपने लिए पानी की बोतल्स भी ले सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से पैदल जाने वाला रास्ता, हम जो है पैदल रास्ते से आ रहे हैं, और आप चाहें तो यहाँ हाथी से भी आ सकते हैं। देखिए ये हाथी आप लोगों को ऊपर तक एलिफेंट राइड के साथ लाता है। 2 पर्सन का 1100 रुपीज चार्ज लिया जाता है। तो हाथी राइड होती है, ये ऊपर तो 1100 रुपीज में ले जाते हैं, लेकिन ये रिटर्न नहीं लाते। ये हाथी ऐसा खाली आता है रिटर्न। और ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये राजाओं के जाने का रास्ता है। और अभी हम जाएंगे सीढ़ियों से आने वाले हैं महल के पैदल रास्ते। और आप चाहें तो यहाँ जीप से भी आ सकते हैं। ये जीप का रास्ता जो आपको ऊपर ले जाएगी और वापस रिटर्न लाएगी, 400 पर पर्सन में। ये आपके सामने है भैरव पोल गेट। यहाँ पे एक भैरव जी का मंदिर भी है। ये है आपके सामने भैरव टेम्पल। पैदल पैदल के रास्ते से, और हाथी आ रहे हैं अपने रास्ते से। सूरज पोल गेट पे, पोल गेट से एंटर होते ही साइड में तोपे भी हैं। ये एंटर होने के बाद में ये देखिए चारों तरफ एक ये ग्राउंड जैसा है, इसको जलेब चौक बोला जाता है। आपको यहीं से टिकट्स परचेस करनी होगी आगे फोर्ट में जाने के लिए। ये है यहाँ का टिकट। सिटीजन्स के लिए 102 रुपए। प्लीज अपनी स्टूडेंट आईडी जरूर लाएं, आपको सिर्फ 22 रुपए लगेंगे। यहाँ शीला माता का टेम्पल भी है, आप लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और यहीं से फोर्ट पे जाने के लिए रास्ता भी है। और अब हम हैं सिंह पोल गेट पे। सिंह पोल गेट यहाँ का मेन एंट्रेंस गेट है। सिंह पोल गेट से जब आप एंटर होते हैं तो यहाँ आपका टिकट चेक होता है। और यहाँ के दरवाजों की हाइट देखा है, ये सागवान की लकड़ी से बनाए हुए बहुत ही प्राचीन दरवाजे हैं। हम देखने वाले हैं दीवाने आम। ये है दीवाने आम। ये जो आपको व्हाइट मार्बल के पिलर्स दिख रहे हैं, यहाँ ऐसे 16 पिलर्स हैं। पत्थर के जो पिलर्स दिख रहे हैं ये बुलुई पत्थर से क्रिएट किए गए हैं। जो हाथी आप डिजाइन्स में देख रहे हैं यहाँ, ये हिंदू स्थापत्य कला की निशानी है। नीचे मुगल स्थापत्य कला की डिजाइनें ली गई। ये जो आपको सामने दीवार दिख रही है और इस पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये वॉच टावर है। वॉच टावर से आमेर के फोर्ट पर नजर रखी जाती थी। और ये फैली हुई है 12 किलोमीटर में। ये बॉर्डर पूरी जाती है जयगढ़ किले तक। हम जब एंटर होते हैं और जो गार्डन हमें पड़ता है, इसका नाम है दिलाराम बाग। जब अकबर यहाँ पहली बार आए थे, उन्होंने इस गार्डन को दिलाराम बाग नाम दिया था। आने वाले हैं 27 कचहरी। ये है आपके सामने 27 कचहरी। यहाँ पे 27 राजा अलग अलग जिले के आके लेखा जोखा किया करते थे, इसलिए इस स्थान को 27 कचहरी कहा जाता है। जो नीचे से सेफ्रॉन गार्डन देख रहे थे, उसका ऊपर से व्यू देखिए कितना अद्भुत आता है। देखो जश्न बहार आए, जो जोधा अकबर मूवी का सॉन्ग है, वो बीच की जो वाइट जगह है उधर रिकॉर्ड किया गया। सामने आप जो चेयर्स देख रहे हैं, वहां पर लाइट एंड साउंड शो होता है रात में 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30। आप ये शो देखना चाहते हैं तो 200 रुपीज पर पर्सन यहाँ के चार्जेस हैं। अब हम जाने वाले हैं हमाम। हमाम मतलब स्नान गृह होता है। ये टर्किश लैंग्वेज का वर्ड यूज किया गया है। ये है पुराने जमाने के गीजर्स। यहाँ पे पानी गर्म किया जाता था। पुराने जमाने की स्टाइल्स देखिए कितने अलग तरीके से यहाँ सारी चीजें यूज की जाती हैं। और कॉपर प्लेटिंग की गई है इसमें।
झरोके बनाए गए हैं कि अंदर से बाहर हवा आ सके। चीजें देखने जाने के लिए रास्ते भी देखिए कितने अलग हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये रानियों के उपयोग के स्थान हैं। अलग अलग क्रियाएं की जाती है। नीचे कॉपर प्लेट वाले टैंक्स देखे, उसका पानी यहाँ पे आके स्टोर होता है। आपको बताते हैं पुराने लोगों की आर्किटेक्चर कितनी सुंदर थी। उधर से गर्म पानी आता था और ये नीचे बाथ टब बनाए गए हैं। यहाँ गर्म पानी और इत्र को मिला के ये बाथ टबों को यूज किया जाता है। सब देखने के लिए आपको इन छोटे छोटे रास्तों से होके आना होगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गणेश पोल है। हिंदू सभ्यता के अनुसार जब हमारे घर की एंट्री होती है तो गणेश जी होते हैं और सामने गणेश जी की पेंटिंग बनाई गई है। ये जो पूरी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये फ्रेस्को पेंटिंग है। फ्रेस्को पेंटिंग मींस कि वेजिटेबल्स के कलर यूज किए गए हैं और इस पे जितना सनलाइट पड़ता है ये उतना ज्यादा ग्लो करती है। दीवाने आम में अब हम एंटर कर रहे हैं दीवाने खास। जो दीवाने खास के लिए जा रहे हैं ये वहां का डोर एंट्री है। इसके एंट्री में ही ऊपर पेंटिंग बनाई गई है जो 24 कैरेट गोल्ड से बनाई गई है। साथ साथ ये जो चारों तरफ इसमें पेंटिंग की गई है रियल जेम स्टोन से की गई है। ये देखिए ये कितना सुंदर है देखने में। हम यहाँ एंटर होते हैं, यहाँ एक सुंदर सा गार्डन क्रिएट किया गया है और इसका रिनोवेशन हमेशा होता रहता है। और ये बाकी आप देखिए कितना सुंदर है ये सब कुछ यहाँ पे। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये दीवाने खास के अंदर आता है। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया का सबसे बड़ा शीश महल। अब हम हैं शीश महल में। ये शीश महल की डिजाइनिंग देखिए कितनी लाजवाब है। ये इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, लेकिन देखिए अंदर भी कितना खूबसूरत है। और यहाँ अंदर सेंटर में एक दिया जलाया जाता था और इससे पूरी जगह उजाला हो जाता था। मार्बल की कार्विंग्स भी की गई। राजा यहाँ निवास किया करते थे। दोनों बाजू में रानियां निवास करती थी। राजा के कुछ खास ही लोग थे जो यहाँ तक आ पाते थे। और ये देखिए शीश महल की सीलिंग। ये जो रैंप है यहाँ से जब रानियां अपने भारी भारी कपड़े पहन लेती थी उन्हें यहाँ से व्हील चेयर्स पे ले जाया जाता था। चीज आप देख रहे हैं ये गणेश पोल के ऊपर है सुहाग पोल। सुहाग पोल से जब राजा लोग विजय होके आते थे किसी युद्ध से तो यहाँ से सुहागन औरतें राजाओं के ऊपर पुष्प वृष्टि करती थी। मंदिर कहा जाता है। सामने मार्बल पे नक्काशी की गई है। ये सिंगल मार्बल पे की गई है। यहाँ से बाहर तो दिखता है लेकिन बाहर से कोई अंदर यहाँ देख नहीं पाता है। ये जो आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं ये एक जयपुर के राजा का फ्लैग है और उसके ऊपर जो छोटा फ्लैग है वो जब राजा जयपुर में होते हैं उसके लिए लगाया जाता है। अभी राजा जयपुर आए हुए हैं इसलिए ये फ्लैग लगाया गया है। यह वो पॉइंट है जहां से जोधाबाई का जन्म स्थान और शादी का महल दिखता है। जब हम आमेर के फोर्ट में होते हैं तो यहाँ से जोधाबाई के जन्म स्थान का महल दिखाई देता है और साथ ही साथ जोधाबाई की शादी भी इसी फोर्ट से की गई थी। और अब हम दिखाते हैं आपको आमेर महल में जहां जाने नहीं दिया जाता है वहां ये सब चीजें हैं। ये वो पोर्शन है जहां हम जा नहीं सकते हैं। काफी दूर से दरवाजा दिखा रहे हैं जहां से जयगढ़ फोर्ट जाने की सुरंग बनाई हुई है। जो आप सामने देख रहे हैं ये जयगढ़ फोर्ट की वॉल्स हैं।
पैलेस का एक पार्ट दिख रहा है, इसको सुख मंदिर कहा जाता है। अब इसको हम अंदर से विजिट कर, पुराने खास का ही एक पार्ट है सुख मंदिर। जब यहाँ बहुत गर्मी पड़ती थी तब सुख महल में राजा रानी यहाँ आके रुकते थे। और ये जो ब्लू कलर्स आप देख रहे हैं ये है इंडिगो स्पिनिच वाले कलर्स, और यहाँ पे इससे बहुत ठंडक हुआ करती। महल का सेकेंड पार्ट है जो बहुत सुंदर आर्किटेक्चर यहाँ किया गया है, और इसकी सीलिंग देखिए, और सीलिंग पे उसी जमाने के कुंडे लगे हुए हैं जहाँ पे झूला लगाया जाता था। और अंदर ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इस पे ये सामने देखिए, यहाँ से पानी आता था और ये इस एरिया को ठंडा करके धुआं करके यहाँ का कूलर का काम किया करता था। पुराने जमाने में भी हर चीज होती थी लेकिन अलग तरीके की। ये जो दरवाजा देख रहे हैं, पहले यहाँ हम अंदर जाया करते थे और लोगों को ये देखना अलाउ था अंदर से, लेकिन कई लोगों की ऐसी हरकतें होती है कि ये देखिए कि यहाँ हाथी दांत की जो पच्चीकारी की गई है उसको भी कई लोगों ने निकाल दिया है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ अंदर जाना भी बंद हो गया है। प्लीज आप लोग अच्छी जगह घूमने आते हैं, विजिट करते हैं तो ऐसी हरकतें ना करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी धरोहर हैं सारी चीजें। सुख महल का थर्ड पार्ट है, ये सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट जैसा ही डिजाइन किया गया है। ये है मानसिंह पैलेस की ओर, और ये है मानसिंह पैलेस जाने का रास्ता। राजा मानसिंह महल में जनाना ड्यूटीज है, मतलब कि लेडीज अपार्टमेंट। अब हम इससे एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये राजा मानसिंह जी प्रथम का कक्ष हुआ करता था, और उनकी 12 रानियां थी और 150 दासियां थी। राजा के कक्ष के पास ही 12 रानियों के रूम बनाए गए थे, और राजा के कक्ष पे जाने के लिए हर रूम से सीढ़ियां हैं, लेकिन रानियां नहीं जाती थी, राजा स्वयं रानियों के पास आते थे। और ये और भी रूम्स हैं ऊपर। सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है बारादरी। यहाँ पे रानियां चौपड़ खेला करती थी। साथ ही साथ यहाँ पे जब रानियों को कुछ समस्याएं होती थी तो राजा आके उन समस्याओं का निवारण करते थे। कुछ भी बोलिए, पुराने जमाने के आर्किटेक्चर को आज के हम लोग बीट नहीं कर सकते। खासियत और है कि यहाँ पे तुलसी माता का प्लांट भी लगाया गया है। फोर्ट को एक्सप्लोर करके एग्जिट करते हैं तो फोर्ट के अंदर में ही सीसीडी रेस्टोरेंट भी है। एग्जिट के टाइम पर हमको ये इतना अच्छा यहाँ का लोक संगीत सुनने को मिला। कठपुतली शो भी दिखाया जाता है। वे टू टर्न है, ये जयगढ़ फोर्ट के लिए जो टर्नल है वो है। ये टर्नल आधे दूर तक तो सीढ़ियों से है, उसके बाद ये जंगल में ओपन हो जाती है। और पुराने जमाने में ये इसलिए बनाई गई थी कि अगर युद्ध की संभावना यहाँ या वहां होती है तो रानियों को और लोगों को सुरक्षित इस फोर्ट से उस फोर्ट लाया जा सके। यहाँ से लोगों को जाना अलाउड है, पर यहाँ जब हमने लोकल लोगों से बात की तो यहाँ से आप लोग प्लीज वहां ना जाएं, ये कोई सेफ जगह नहीं है। एग्जिट पे सारी जगह कठपुतली शो अलग अलग चीजें हो रही हैं, और एग्जिट से फोर्ट के ऐसे नजारे हैं। एक्सप्लोर करने के बाद ये रास्ता हमें वापस जलेब चौक की ओर ले जाता है। पॉइंट इसका, और यहाँ से ही आप बाइक से और जीप से नीचे जा सकते हैं। एग्जिट में ऐसे गिफ्ट्स आइटम भी मिल रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमारा आमेर फोर्ट एक्सप्लोर करके हो चुका है। हमने यहाँ काफी चीजें देखी, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख महल, रानियों के रूम्स, बाकी चीजें भी। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।